नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और बहुत कम दिन बचे हैं आपके पुलिस एग्ज़ाम में, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण को और कुछ कृषि से जुड़े विषयों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। एक खुशखबरी है या एक कह सकते हैं न्यूज़ है। मेरी जो करंट अफेयर पे बुक है वो मार्केट में आ गई है। मैंने जी डी बेनीवाल सर ने और मेहता सर ने मिलकर ये लिखी है। पूरा का पूरा आपका कंटेंट आप यहाँ देख सकते हो और अपने नियर जो भी शॉप है उस शॉप पे जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। अगर आपके शॉप पे उपलब्ध नहीं है तो आप कुरियर या जो भी ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं उनके थ्रू इसको परचेज है वो कर सकते हैं। जो भी नया कंटेंट है पूरा का पूरा 1 साल का इसके अंदर करंट अफेयर है आपका और पूरा का पूरा अपडेटेड है। ठीक है ना, पूरा का पूरा डिटेल से लिखा गया अच्छी तरह से। आपका ग्राम सचिव से संबंधित पंचायती राज पूरा कंप्लीट है। पंचायती राज एक्ट 1994, पुलिस से संबंधित जो आपका डाटा है, जनगणनाएं हैं या जो आपकी पशु जनगणना है, वन नीति है नई, या कौन से डिपार्टमेंट का कौन चीफ है, कौन क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं, सूचकुंड मेला, और भी आपसे जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे आपका मंत्रिमंडल हो, केंद्रीय हो जो नया बना है, या आपका नया राज्यपाल हो, सारा का सारा डाटा है वो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से भी पता कर सकते हैं कहाँ उपलब्ध हैं कहाँ उपलब्ध नहीं हैं, और लगभग पूरे हरियाणा में ये उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू अपने मेन विषय को। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण को। ठीक है ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो टाइम कम बचा है और इस टाइम स्टूडेंट के पास ये दिक्कत होती है क्या पढ़ें और क्या ना छोड़े। एक तो ऐसे ही दिमाग मनोवैज्ञानिक तौर पे दबाव अनुभव करता है कि थोड़े दिन बचे हैं, और हर स्टूडेंट को ये लगता है कि उसकी तैयारी में कुछ कमी है, तैयारी पूरी नहीं हुई, ये रह गया वो रह गया। ऊपर से ये है कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए लोग डालते रहते हैं। ठीक है ना, तो उस दबाव से थोड़ा सा बचना है। मोटिवेशन खुद को मोटिवेट करना है, अपने माता पिता को, परिवार को देखना है, जो अपनी जिम्मेदारी है उनको समझना है और आराम से तैयारी अपनी करके अच्छे से पेपर को देख के आना है। ठीक है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात करेंगे। राज्य की प्रशासनिक संरचना देखो, पूरा स्टेट है वो 6 डिवीज़न के अंदर, 6 मंडल के अंदर है वो आपका बटा हुआ है। और 6 मंडल आगे किन में बटे हुए हैं? 22 जिलों के अंदर। जिले कितने हरियाणा में? 22। इसके अलावा 2 आपके क्या हैं? पुलिस जिले। कौन कौन से? मानेसर और हांसी। यानी टोटल पुलिस जिले हैं 24। वो आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है कि 24 वाला है या 2 वाला है। ठीक है ना, पुलिस जिले क्या हैं? 2, हांसी और मानेसर। ठीक है, उसके बाद आपके जो उपमंडल हैं इनको बोलते हैं सब डिवीज़न। मंडल को डिवीज़न और उपमंडल को सब डिवीज़न। ये कितने हो गए हैं आपको? 74 हो गए हैं। ठीक है ना, एक चीज़ ये भी देखनी है कि डाटा नया पूछा जा रहा है या पुराना पूछा जा रहा है। जैसे 2-3 एग्जाम अभी पीछे हुए हैं, उनमें पुराना डाटा पूछा गया था, उनमें 74 ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है ना, तो आप वहाँ अपने 73 कराएंगे। ठीक है ना, तहसील हैं वो कितनी हैं? अभी 94 तहसील हो गई हैं। ठीक है ना, और उप तहसील भी एक कम हो गई, क्या हो गई? 49 हो गई। पहले 93 तहसीलें थी, बढ़कर हो गई 94, और उप तहसीलें पहले 50 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 49। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ ले कौन सी नई तहसील बनी है, तो पंचकुला जिले के अंदर रायपुर रानी को नया तहसील है वो बनाया गया है। एक जगह है रायपुर रानी पंचकुला जिले के अंदर, उसको क्या बनाया गया है? आपकी नई तहसील है वो बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर, जैसे यहाँ हरियाणा की बात चल रही, तो हरियाणा के अंदर 1 साल के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उसका अंतिम मूल्य जो होता है वो आपका क्या होता है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसमें आपकी सेवाएं, आपके जो उद्योग होते हैं, आपकी जो कृषि होती है, सबके द्वारा जो फाइनल उत्पाद होता है एक वर्ष के अंदर, उसको बोलते हैं मोटे मोटे तौर पर जीडीपी। ठीक है ना, इससे फिर आगे एनएनपी, जीएनपी, ये अलग अलग फॉर्मूले से इकोनॉमिक्स में आप निकालते हो। अपने को क्वेश्चन सीधा सा क्या है कि ये जो 100% जीडीपी है हरियाणा का, यानी 100% जो उत्पादन हुआ है, या कह सकते हैं 100% जो हमने पैसे उत्पादित किए हैं, उनमें किस क्षेत्र का कितना हिस्सा, इसको अपने को याद रखना है। खासकर एचएच वाले नोट कर लें इसको। कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो एग्रीकल्चर, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ये जो सारे के सारे हैं, इनका 18.9%, 18.9% योगदान रहा है हरियाणा की जीडीपी में इस बार। उद्योग क्षेत्र है इसका रहा है 30.2%, और जो सेवा क्षेत्र है इसका रहा है 50.9%। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के जीडीपी में सर्वाधिक किस सेक्टर का योगदान है, तो वो हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर हैं। ठीक है ना, इनको ये भी बोला जाता है कि कृषि को क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर, उद्योग को सेकंड सेक्टर, और ये थर्ड सेक्टर। ठीक है ना, तृतीय
प्रथम सेवा क्षेत्र, द्वितीय सेवा क्षेत्र और तृतीय सेवा क्षेत्र भी इनको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र का योगदान है? सेवा क्षेत्र का। और सबसे कम कौन से का है? कृषि का, ठीक है ना। वैसे हरियाणा कृषि आधारित राज्य है, पर धीरे धीरे इसकी जीडीपी है वो किस पे बेस होती जा रही है? उद्योगों पर और सेवाओं के क्षेत्र के ऊपर, ठीक है ना। और ये किसके ऊपर मापा जाता है? स्थिर मूल्य पर। जीडीपी है ना, उसको दो तरीके से मापते हैं, एक तो चालू मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। इसी तरह से आय को भी चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य में क्या है, एक बेस बना लिया हमने कि इस साल का जो मूल्य है किसी भी वस्तु का उसके ऊपर मापेंगे, उसको बोलेंगे स्थिर वैल्यू। और चालू जो मूल्य होता है वो होता है उस वर्ष का, यानी अगर इस वर्ष का निकालेंगे और इसी वर्ष का जो डाटा है उसी के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आधार मूल्य निकालने के लिए कौन सा वर्ष है? 2011-12। इसकी कीमतों के ऊपर अभी स्थिर जो सकल घरेलू उत्पाद है वो स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है, ठीक है। समझ आ गया? स्थिर मूल्य मतलब कोई एक हमने बेस बना लिया, जैसे 2011 बना लिया, उसके अंदर जो कीमतें थी उसी के आधार पे अब निकाल लेंगे इसको। और चालू कीमतें जो वर्तमान के अंदर कीमतें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि का। सबसे ज़्यादा जो कृषि का योगदान रहा है वो रहा है आपके 1969-70 के वर्ष के अंदर, ठीक है ना। उस टाइम या उस साल के अंदर 60.7% कृषि का योगदान रहा था हरियाणा की जीडीपी में। और ये राज्य के गठन के बाद 1966 के बाद सबसे ज़्यादा है इसी वर्ष में। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे कम होता गया है। अब बात करते हैं पर व्यक्ति इनकम की, पर व्यक्ति आय की, कि हरियाणा के एक व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति की आय से मतलब क्या है? टोटल जो हरियाणा की आय हुई है उसको डिवाइड कर देंगे जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी आ जाएगी। 1966 में जब हरियाणा बना था तब प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी थी? 608 रुपये। 608 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। 2021 और 22 में मैंने बताया था ना, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य दोनों पे निकालते हैं। तो स्थिर मूल्य पर आय कितनी है? 1,63,992 रुपये। और चालू मूल्य पर कितनी है? 2,39,535 रुपये, ठीक है। अब राज्य के अंदर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है जो स्थापित है? वो है 11,951 मेगावाट, ठीक है। दूध उत्पादन हर साल, या कह सकते हैं पिछले साल हमने कितना दूध उत्पादित किया एक साल के अंदर? जो राज्य के अंदर कितना दूध है वो इकट्ठा हुआ या उत्पादित हुआ, तो वो है 117.34 लाख टन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से अपने को ये याद रखना है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? 1142 ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? 1142 ग्राम। 1 किलोग्राम और 142 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 142 ग्राम, ठीक है। और आपको कमेंट करके तुरंत ही इस वीडियो को यहीं पॉज करना है और एक कमेंट करके बताना है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है और भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है, ठीक है। अब करते हैं हम आगे। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 36 लाख हेक्टेयर। लगभग 36 लाख हेक्टेयर है वो बोया गया है हरियाणा के अंदर। देखो, कृषि के जो आंकड़े होते हैं ना वो 1-2 वर्ष बाद आते हैं, ठीक है ना। जैसे इकोनॉमी के आंकड़े हैं वो तो पिछले वर्ष के हैं, पर अपने पास अंतिम कृषि के आंकड़े हैं वो कब के हैं? 2018-19 के, ठीक है ना। ये थोड़ी देरी से आते हैं। एक हेक्टेयर का मीन क्या होता है? तो एक हेक्टेयर का मीन होता है 2.471 एकड़। लगभग इसको हम मोटे मोटे तौर पे बोल देते हैं 2.5 एकड़ एक किले के अंदर। एक हेक्टेयर के अंदर 2.5 किले जमीन है वो होती है, ठीक है ना। या कह सकते हैं एक हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है वो होती है, पर एक्यूरेट कितनी है आपकी? 2.471 एकड़, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेट है। और ये क्या है? भूमि मापने की इकाई है। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर भूमि मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी करम। वैसे तो बहुत होती है, पर जो ऑथेंटिक, ठीक है ना, जो जमाबंदी हरियाणा की जो जमाबंदी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो ऑथोराइज है वो कितनी है? सबसे छोटी करम। ये होता है 66 इंच का। 66 इंच का होता है, ठीक है ना। और जो करम का स्केयर होता है यानी 66 गुणा 66 इंच उसको बोलते हैं सरसाई, ठीक है ना। यानी एक सरसाई बराबर होता है करम का स्केयर। 9 सरसाई का एक मरला होता है, 20 मरलों का एक कनाल होता है और 8 कनाल का एक एकड़ होता है। ये बेसिक से आंकड़े हैं अपने भूमि मापने के, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य में कुल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? 118.77 लाख मीट्रिक टन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, याद क्या रखना है? सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल हरियाणा की कौन सी है? गेहूं। सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं।
औसत उत्पादन कितना रहा है 2020-21 में? तो गेहूं का रहा है 4728 किलोग्राम और चावल का औसत उत्पादन रहा है 3323 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये पूरे हरियाणा का औसत उत्पादन है गेहूं और चावल का। क्वेश्चन सीधा कहाँ बनेगा? हरियाणा में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा जिले के अंदर होती है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा जिले के अंदर। गेहूं, फ्रूट और सब्जियां तीनों की तीनों कहाँ होती है? आपकी सिरसा के अंदर होती है। और क्वेश्चन आ जाए कपास कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो भी कहाँ होती है? आपकी सिरसा के अंदर होती है। ठीक है ना, बिल्कुल पश्चिमी जिला। इसके बाद आता है आपका चावल। चावल हुआ है अब की बार 51.98 लाख मीट्रिक टन। हरियाणा में खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? चावल का। शब्द याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC के एग्ज़ाम में। क्या कि हरियाणा में खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो याद रखना है चावल। क्यों? रबी की फसल है गेहूं। गेहूं किसकी फसल है? रबी की। और खरीफ की फसल है चावल। ठीक है ना, दोनों अपोजिट है ना, एक अलग अलग मौसम में होती है दोनों। तो खरीफ की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल चावल है और रबी की कौन सी हो गई? गेहूं हो गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो चावल आपका करनाल में। ठीक है ना, बासमती चावल यहाँ का बहुत फेमस है, खाड़ी देशों के अंदर उसका निर्यात है वो किया जाता है। और हरियाणा के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। इसके बाद आता है गन्ने का उत्पादन। गन्ने का उत्पादन हुआ है लगभग 77.30 लाख मीट्रिक टन। ठीक है ना, अब देखो गन्ने और चावल में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, अब गन्ने का अगर हम उत्पादन देखें और अगर हम चावल का देखें तो क्या हो जाएगा? बेस रेट क्या हो जाएगा? चावल का कम है, परंतु आपका जो प्रोड्यूस है, फाइनल उत्पाद है, वो क्या होता है? चावल का ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं बुआई इस इलाके में ज़्यादा होती है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, इसके बाद करें हम बात, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यमुनानगर में। ठीक है ना, शुगर कैन सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होता है। और इसके बाद कपास की बात करें तो 24.8% लाख मीट्रिक टन कपास इस बार हरियाणा में हुई है। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? सिरसा के अंदर होती है। सरसों की बात करें, सरसों हुई है 11.75 लाख मीट्रिक टन। और सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है? भिवानी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। सरसों हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भिवानी में। पहले होती थी महेंद्रगढ़ के अंदर, पहले होती थी महेंद्रगढ़ के अंदर, और अब कहाँ होने लग गई ये? भिवानी के अंदर। चेंज होगी। देखो, एक होता है बाजरा, एक होता है सरसों। पहले बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? भिवानी के अंदर। सरसों सबसे ज़्यादा होती थी महेंद्रगढ़ में। अब क्या हो गया? चेंज हो गया। बाजरा सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा में महेंद्रगढ़ में, और सरसों सबसे ज़्यादा होती है भिवानी के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा सबको। इसके बाद मसाले। मसाले अपने पैदा हुए हैं 0.79 लाख मीट्रिक टन। ठीक है ना, एक टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं। भाई किसी को अगर पता ना, मुझे वैसे लगता है कि सबको पता है ये तो 100% लोगों को, पर किसी को ना पता हो तो एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक कौन सा मसाला होता है? लहसुन। पहले क्या होता था कि हल्दी, हल्दी सबसे ज़्यादा होता था, और अब सबसे ज़्यादा होता है लहसुन। सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला होता है? लहसुन होता है। ठीक है, मेथी भी इसके बाद होती है। लहसुन मेथी से भी ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए, लहसुन का सबसे पुराना प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिला है? 5000 साल पुराना। तो वो मिला है बालू गांव कैथल के अंदर। ठीक है ना, बालू गांव है कैथल में, वहाँ पर 5000 साल पुराना लहसुन की कली मिली है। कली यानी जो छोटा लहसुन होता है। हरियाणा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों में सबसे ज़्यादा एलोवेरा, जो औषधीय या दवाइयों के यूज में सबसे ज़्यादा पौधे आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एलोवेरा। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं घृत कुमारी, और देसी भाषा में इसको बोलते हैं ग्वार पेठा। ठीक है ना, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है वो हरियाणा में होता है। फूल का उत्पादन है वो हुआ है 0.39 लाख मीट्रिक टन। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फूल होते हैं आपके फरीदाबाद के अंदर, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फूल होता है वो होता है ग्लेडियोस। ठीक है ना, तो ये फूल सबसे ज़्यादा होता है। फलों का उत्पादन हुआ है 90.18 लाख मीट्रिक टन। सबसे ज़्यादा अगर फूल पूछ लिए जाए कहाँ पैदा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपके फल पैदा होते हैं वो होते हैं सिरसा के अंदर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सा फल पैदा होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या करना है? आम बिल्कुल भी नहीं करके आना है।
आम कब करके आना है, जब दो ऑप्शन में ना हो। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जो होते हैं वो है सिट्रस फल, ठीक है ना। नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, जैसे संतरा, नारंगी भी बोल देते हैं, माल्टा, किन्नू, ये जो फल होते हैं ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ये सिट्रस फल पूछ ली जाए तो ये भी सिरसा में, टोटल भी सिरसा में। दूसरे नंबर पे जो फ्रूट हरियाणा में होता है वो होता है अमरूद। अमरूद का दूसरा स्थान है। और आम का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है, ठीक है ना। पहले नंबर पे जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल, ठीक है ना, दूसरा है अमरूद का, तीसरा है आपका आम का। ये हरियाणा का नया डाटा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। सिट्रस फल आपको पता हो गया कहाँ होता है, सिरसा में हो गया। आम पूछ लिया जाए, देखो आम की जो स्थापना है, आम जो फेमस रहा है हरियाणा का, वो रहा है अम्बाड़ा से, ठीक है ना। तो आम का संबंध किससे है, अम्बाड़ा से। परंतु नए डाटा के अनुसार आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यमुनानगर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब कौन से जिले का नाम आम से पड़ा है, तो ये याद रखना है, अम्बाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यमुनानगर में। अब यमुनानगर ऑप्शन ही ना दे, ठीक है ना, क्योंकि ये HSC है, न खाता न बही, जो HSC माने वो सही, कोई तुक नहीं होता इसका। परंतु अगर ऑप्शन में ना हो यमुनानगर में तो आपको क्या कर देना है, अम्बाला इसका सही आंसर है, वो कर देना है। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई है आपकी 27,235 किलोमीटर। ये क्या है, ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है ना। ना मैंने कुछ जोड़ा है ना घटाया, जो सरकार ने बताया है विधानसभा में पूरा को पूरा, जो 200 पेज की फाइल पेश की है, ये उसी का डाटा है। 27,235 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई वाला जिला है आपका हिसार, 2108 किलोमीटर। और सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला है फरीदाबाद, 522 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा है हिसार में, सबसे कम है फरीदाबाद में। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। जिला सड़कें हैं इसके अंदर 21,213 किलोमीटर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की, ठीक है ना, ऑथेंटिक डाटा क्या कहता है कि जो नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में वो कितने लंबे हैं, वर्तमान में 3011 किलोमीटर, ठीक है। स्टेट जो हाईवे हैं वो है अपने पास 1602 किलोमीटर, 1602 किलोमीटर। राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो है आपका अम्बाला में, ठीक है ना। घनत्व इसको इंग्लिश में बोल देते हैं डेंसिटी, ठीक है ना, कि कोई चीज़ में कोई चीज़ कितनी है। ज़्यादा होगी कोई चीज़ तो मतलब घनत्व ज़्यादा है, और किसी निश्चित क्षेत्रफल में कोई चीज़ कम है तो उसका मतलब घनत्व कम है। तो पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है कहाँ, आपका अम्बाला में। और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, जींद। सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ हो जाएगा, जींद के अंदर। कच्चे रास्ते हैं या कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, ऐसा पूछ ले तो सिरसा के अंदर। राज्य में कुल सौर ऊर्जा उपलब्धता 1600 मेगावाट, ये अपनी उपलब्ध सौर क्षमता है राज्य की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक ना, हरियाणा के अंदर ही है ये। इंटरनेशनल लेवल स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद बात करते हैं हर्बल पार्क की। हरियाणा में टोटल कितने हर्बल पार्क है, 59 हर्बल पार्क हैं। हर्बल पता है सबको, औषधीय पौधे जहाँ होते हैं, ठीक है ना, इनको हर्बल पार्क कह देते हैं और वाटिका भी कह देते हैं इनको। इनमें सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो है आपका चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, चूहरपुर गांव है ये, यमुनानगर जिले के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार HSC इसको पूछ चुकी है, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ है, चूहरपुर गांव, यमुनानगर में, ठीक है ना। और एक नाम और भी है इसका, क्योंकि इसमें रुद्राक्ष के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका भी कह दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ITI हैं 172, प्राइवेट ITI हैं 242। ये तो बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है ना। आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये सारा का सारा डाटा मिलेगा, परंतु ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सच्ची बात यही है, क्योंकि किसी को अगर डिटेल से पढ़ना है HH के लिहाज से या SI के लिहाज से तो वो बुक को परचेज करके डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ सकता है। परंतु हरियाणा पुलिस के लिए इतना डाटा है वो आपका काफ़ी है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से दोहरा लेंगे और उम्मीद है आप इस बार इस पेपर को अच्छे से लगभग सारे जो क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें अगर कोई गलती रही है तो वो ज़रूर बताएं।